हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डियर स्कूल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 है। ठीक है, इसका हिंदी क्या होता है? पृष्ठ क्षेत्रफल और उसके आयतन। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के आपको आकृति दिखाई जाएगी, ठोस होंगी। ठीक है, उनका क्षेत्रफल, उनका आयतन और उनका टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करना होता है। तो चलिए हम एक एक चीज को पूरे बेसिक से इसको समझेंगे। ठीक है, ताकि क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत हमें न आए। तो चलिए, इसमें पहला जो आता है हमारा, वो आता है घन। क्या आता है? घन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्यूब। इसकी प्रॉपर्टीज को हम देख लेते हैं। यह क्या होता है? इसकी यह 3 डायमेंशनल होता है। ठीक है, यह 3D शेप में होता है और इसकी लंबाई यानी कि लेंथ, ठीक है, लेंथ, हाइट और इसका चौड़ाई। देखिए, घन क्या होता है? घन जो होता है वो एक 3D शेप होता है और इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होती है। ठीक है, और इसको लेंथ, इसकी लेंथ, हाइट और ब्रेथ सारे आपस में बराबर होते हैं। इसी प्रकार आता है हमारा क्यूबॉइड यानी कि घनाभ। इसमें थोड़ा सा चेंज होता है। इसका इंग्लिश क्या होता है? क्यूबॉइड। ठीक है, इसमें क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर नहीं होती है, तीनों भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, यह इसका लेंथ है, यह इसकी ब्रेथ है और इसकी यह हाइट है। ठीक है, यानी कि इसकी लेंथ, हाइट और ब्रेथ तीनों आपस में बराबर नहीं होती है। जैसे इसको मान सकते हैं कि लूडो में जो गोटी होता है, जो खेलने वाला होता है, जिस पर 6 अंक बने होते हैं, उसको हम क्यूब करते हैं। और जैसे ईंट का जो शेप होता है उसको क्यूबॉइड करते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। जैसे इसका क्षेत्रफल बोलते हैं तो क्या होता है? पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि लेटरल सरफेस एरिया। इसका यदि लेटरल सरफेस एरिया देखते हैं, लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि इसका हिंदी क्या होता है? पार्श्व मतलब जो दिखाई दे, पार्श्व क्षेत्रफल। ठीक है, पार्श्व क्षेत्रफल क्या होता है? पार्श्व क्षेत्रफल में देखिए क्या होता है, इस वाले एरिया को लेते हैं, मतलब इस वाले को, और इधर वाले मतलब जो फ्रंट वाला है वो वाला, जो पीछे वाला है वो, मतलब इसमें ऊपर और नीचे वाले को हम एरिया को काउंट नहीं करते हैं। इसमें क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया में केवल हम ऊपर और नीचे वाले एरिया को काउंट नहीं करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? लेटरल एरिया। ठीक है, तो देखिए, एक जो ए स्क्वायर बनेगा उसका एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार कितने बनाएंगे? 1 2 3 4, यानी कि इसका एरिया कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं? लेटरल सरफेस एरिया, और हिंदी में बोलते हैं पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसी में आता है टोटल सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं? टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया देखते हैं एक क्यूबॉइड में, यानी कि एक लूडो गोटी में जो खेलने वाला होता है, उसमें देखेंगे तो आपको मिलेगा 6 सरफेस। एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक इस साइड वाला, 2 3 हो गया, एक इधर 4, एक पीछे 5 और एक आगे 6, यानी कि 6 सरफेस टोटल। इसमें 6 सरफेस हो गए। तो अब देखिए, एक सरफेस का इसमें एरिया होगा वो क्या होगा? ए स्क्वायर, यानी कि इसमें से यदि एक सरफेस निकालें तो यह स्क्वायर बनाएगा, क्योंकि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सारा बराबर है। ये हमारा क्या बनाएगा? एक स्क्वायर बनाएगा। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल क्या होता है? स्क्वायर का हम जानते हैं, ए स्क्वायर होता है। और इस प्रकार 6 सरफेस इसमें है, तो हम सिंपली इसको 6 बार ऐड कर दे तो हमारा इसका टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाता है? 6a स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं इसके आयतन की, यानी कि वॉल्यूम की। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब होता है। ठीक है, ए क्यूब होता है इसका वॉल्यूम। इसका मीटर क्यूब यानी कि यूनिट का जो भी यूनिट लगाएंगे उसका क्यूब लगा देंगे। ठीक है, तो इतना हमने जाना कि घन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्यूब, जिसकी हाइट, लेंथ और ब्रेथ सारी बराबर होती है। इसका लेटरल सरफेस एरिया यानी पार्श्व क्षेत्रफल क्या होता है? 4a स्क्वायर होता है, और टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर होता है, और इसका वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब के बराबर होता है, और यूनिट जो रहेगा उसका भी क्यूब होगा। ठीक है, अब बात करते हैं घनाभ की। घनाभ क्या होता है? क्यूबॉइड में क्या होता है? लेंथ, ब्रेथ और हाइट इसका तीनों बराबर नहीं होता है। और क्या बोलते हैं? इसका जो सरफेस एरिया होता है उसको देखिए कैसे दिखाते हैं। तो क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया होता है उसको देखिए कैसे लिखते हैं? सरफेस एरिया।
और इसके साथ में बैलून की बात कर लेंगे, क्यूबॉइड की। तो देखिए सरफेस एरिया यदि क्यूबॉइड में भी देखें तो आपको 6 सरफेस दिखाई देंगे, ठीक है। और 6 सरफेस कैसे दिखाई देंगे, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। एक जो ये फ्रंट वाला होगा इसकी कुछ लंबाई है, और जो इसको हम बोल रहे हैं यह क्या हमारा हाइट है। तो इसको यदि हम बाहर बना लें तो यह हमारा हो जाएगा यल और एच, ठीक है। और यदि इस वाले सरफेस को यदि हम निकालें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यदि इसको बाहर निकालें तो यह हो जाएगा कुछ इस प्रकार से बी और एच, यानी कि इसकी चौड़ाई और इसकी हाइट, ठीक है। इसी प्रकार यदि नीचे वाला निकालें, नीचे वाला, तो नीचे वाला यदि निकालेंगे बाहर तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा और इसमें एक लेंथ होगा, ठीक है। तो यह 3 सरफेस इसमें हमें दिखाई देंगे। होंगे तो 6 सरफेस, लेकिन यह जो सरफेस होगा मतलब जिसका क्षेत्रफल आगे वाला का होगा उतना ही क्षेत्रफल पीछे वाला का होगा, और इतना ही क्षेत्रफल, जितना क्षेत्रफल इस बगल का होगा उतना ही क्षेत्रफल इस बगल का होगा, और जितना ही क्षेत्रफल नीचे वाला का होता है उतना ही क्षेत्रफल ऊपर वाले का होता है, ठीक है। तो यदि इसमें हम 2 के मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा दोनों सरफेस का एरिया निकल जाएगा, तो वो तो बात की बात है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल हम हमसे निकालेंगे, या मान लेंगे यह एक आयत का रूप देगा, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कैसे हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल जो होगा यानी कि एरिया जो होगा वो बी एच होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा एल बी होगा, और इसका क्षेत्रफल क्या होगा एल एच होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब सरफेस एरिया इसका निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि एल बी बी एच प्लस एच एल, यह हमारा इसका क्यूबॉइड का सरफेस एरिया हो जाएगा। समझ में आ रही बात। देखिए बाहर का एक क्षेत्रफल, पीछे का एक क्षेत्रफल, 2 क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल क्या है, सेम है, तो 2 गुना कर देंगे। उसी प्रकार इस बगल का क्षेत्रफल, इस बगल का क्षेत्रफल, यानी कि टोटल सरफेस एरिया को निकाल के 3 सरफेस एरिया को निकाल के उसका डबल कर देंगे तो हमारा 6 सरफेस एरिया का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसी प्रकार इसका वॉल्यूम की बात करते हैं, तो वॉल्यूम इसका क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। इसकी तीनों डायमेंशन को यदि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या वॉल्यूम निकल कर चलाता है, यानी कि एल बी एच, ठीक है। और जो भी यूनिट लगाएंगे उसका क्यूब। तो यह रहा हमारा क्यूब और क्यूबॉइड, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं बेलन की। देखिए ये कहता है क्या होता है, सिलेंडर, यानी कि बेलन इसको बोलते हैं। देखिए ये बेलन क्या होता है, देखिए हमारा जो ये मार्कर है ये आपको एक बेलन का शेप दिखाई देगा, ठीक है। और इस मार्कर में जो सरफेस एरिया होता है इसको हम यहाँ पर बना देते हैं। देखिए बेलन क्या होता है, ठीक है, ऊपर का भी एक सर्कल रूप दिखाई देगा और नीचे भी एक सर्कल रूप दिखाई देगा। जैसे कोई एक कागज हो, ठीक है, एक आयतकार एक कागज हो और उसको मोड़ दें, ठीक है, एक निश्चित दूरी पर, इसको क्या बोलते हैं, इसको मोड़कर सटा दें, इसको फ्लोट करके इस पर सटा दें, तो ये जो शेप देगा वह एक सिलेंडर का शेप देगा। अब देखिए सिलेंडर 2 तरीके के होते हैं, ठीक है, एक खोखला सिलेंडर यानी कि हॉलो सिलेंडर, और एक पूरा जो सॉलिड शेप होता है वह उसका सिलेंडर होता है। जैसे मान लीजिए कि यह पूरा भरा हुआ है, जैसे इस समय इस मार्कर हमारा पूरा भरा हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं, सॉलिड सिलेंडर, यानी कि यह मतलब पूरा भरा हुआ है, इसको सॉलिड सिलेंडर कहेंगे, ठीक है। और यदि इसमें का जो पिन होता है, जो जिसमें इंक भरा रहता है, रुई का होता है, यदि उसको हम निकाल दें और इसको बोलें तो ये क्या वो हो जाएगा तब हॉलो सिलेंडर, यानी कि इसमें का कुछ भाग हमने काट कर अंदर से निकाल दिया है। यानी कि इसी सिलेंडर में से यदि मान लें कि ये पूरा हमारा सिलेंडर है और इसमें से यह वाला भाग हमने काट कर इतना खोद कर इसका निकाल दिया, तो हमारे पास कौन सा सिलेंडर बचेगा, इतना ही बचेगा। इसको क्या बोलते हैं, हॉलो सिलेंडर। इतना ही बचेगा हमारे पास, इतना ही हमारे पास यह बचेगा, और यह वाला बीच वाला भाग खाली रहेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, हॉलो सिलेंडर बोलते हैं। अब इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं, ठीक है। और सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर में जो सरफेस एरिया यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, इसको क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसका क्या होता है, 2 पाई आर एच, क्या बोलते हैं इसको, 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच कहाँ से आया, एक वृत्त का क्षेत्रफल, इसमें जो एक वृत्त दिखाई दे रहा है आपको वह है, ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 पाई आर एच इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया। यही तो बोला जाए इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस। इसका बता रहे हैं लंबवृत्तीय, इसको लंबवृत्तीय बोलते हैं, लंबवृत्तीय बेलन बोलते हैं, यानी कि ऑर्थोगोनल सिलेंडर या राइट सर्कुलर सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया की जब बात करेंगे तो इसमें सरफेस देखेंगे कितना है,
ठीक है। एक यह वाला सरफेस नीचे वाला, एक वृत्त जो नीचे बनाएगा, और एक ऊपर जो नीचे बनाएगा, ऊपर बनाएगा वृत्त, वह वृत्त, और जो इसका कर्व्ड सरफेस होगा, जो इसका आप देख रहे हैं कि इसका जो एक कर्व वाला है यह एक सरफेस, और ऊपर जो एक वृत्त टाइप का दिख रहा है यह सरफेस, और यह वृत्त टाइप का दिख रहा है यह सरफेस। ये 3 सरफेस इसमें होंगे। तो तीनों सरफेस का एरिया हम इसमें काउंट कर लेंगे, यानी कि 2πr(h). तो हमने तो एक वक्र वाला जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है उसका तो हमने क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया है ना। तो 2πr(h) प्लस ऊपर वाले वृत्त का क्षेत्रफल πr² और नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल πr²। टोटल काउंट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2πr(h) प्लस 2πr²। इसमें जो कॉमन निकलना रहेगा निकाल लेंगे, 2πr कॉमन ले लेंगे तो h प्लस r आ जाएगा। और देखिए यह कैसे आएगा आपके बाद में मन में आ रहा होगा। देखिए वक्र पृष्ठ कैसे निकालते हैं, यह देखिए इसका परिमाप, इस वृत्त का परिमाप कितना होगा, 2πr होगा, ठीक है। और यह परिमाप जितना होगा उतना ही इस शीट की यह चौड़ाई होगी, नहीं ये शीट की चौड़ाई होगी। और इसमें यह है, यानी कि इसकी आयत, इसमें एक आयत है तो इसका क्षेत्रफल से इसका क्षेत्रफल गुणा कर देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा 2πr(h), यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। जैसे मान लीजिए इसको यहाँ से हम काट दें और इसको फ्लोट कर दें, मतलब इसको चपटा कर दें, तो यह हमारा एक आयत का शेप दे देगा। इस प्रकार हमारा लंबवृत्तीय बेलन का यह हो गया। इसका आयतन देख लेते हैं, यानी कि इसका वॉल्यूम क्या होता है, πr²h। देखिए πr²h, ठीक है। इसका क्या होता है, वॉल्यूम होता है लंबवृत्तीय बेलन का जो होता है आयतन, यानी कि वॉल्यूम क्या होता है πr²h। अब बात करते हैं हॉलो सिलेंडर की। इसको क्या बोलते हैं, हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर में क्या होता है, सारी चीजें सेम होती है, बस क्या होता है इस वाले भाग को हमको खाली करना है। यानी कि इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि यदि हम इसमें, अब देखिए इसमें 2 त्रिज्याएं आपको दिखाई देगी, 2 वृत्त आपको दिखाई देगी, एक यह वाला वृत्त और एक यह वाला वृत्त, यानी कि एक छोटा वाला वृत्त दिखाई देगा और एक बड़ा वाला वृत्त दिखाई देगा। इस प्रकार दिखाई देगा कि इसका त्रिज्या यदि मान लें कि r है और इसका त्रिज्या मान लें कि बड़ा वाला r है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इस वृत्त के क्षेत्रफल में से, यानी कि इसका वॉल्यूम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बड़ा वाला, यानी कि पूरा होल वॉल्यूम क्या हो जाएगा πr²h, यानी कि हाइट यही है। अब देखिए अंदर वाले मतलब इसमें से यदि वो जो रुई वाला होता है उसको हम निकाल दे बाहर, तो रुई वाला सेम हाइट का होगा तो उसको हम निकाल देंगे, और उसकी त्रिज्याएं बस इससे क्या होगी, थोड़ी सी छोटी होगी। तो उस वाले त्रिज्या, यानी कि यह वाला बेलन को हम बाहर निकाल रहे हैं, तो इस वाले बेलन की जो आयतन होगी क्या हो जाएगा, -πr²h, यानी कि इसकी त्रिज्या में बस डिफरेंस आता है, हाइट तो सेम है। अब क्या करते हैं, इसमें से जो कॉमन निकल रहा होता है वो कॉमन निकाल लेते हैं, यानी क्या कॉमन निकल जाएगा, πh कॉमन निकलने है तो r² -r²। तो यह क्या हो जाएगा, हमारा हॉलो सिलेंडर का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। इसी प्रकार इसका टोटल सरफेस एरिया भी देखें, देखिए टोटल सरफेस एरिया में आप देखेंगे कर्व सरफेस तो वही है, कर्व सरफेस थोड़ी बदल रहा है। कर्व सरफेस क्या हो जाएगा हमारा 2πr(h), यानी कि बड़ा वाला r, और इसमें से सरफेस में क्या चेंज हो रहा है, बड़े वाले πr²h में से छोटे वाला πr²h घटा देंगे। यह कितने टाइम्स होगा, 2 टाइम्स, यानी कि 2 टाइम्स πr² में से πr² घटा देंगे। तो अब काउंट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2πrh माइनस πr² में से πr² घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, r² में से r² घटाएंगे तो थोड़ी कटेगा, पाई कॉमन ले लेंगे, यानी कि 2πr² माइनस r²। आप चाहते हैं तो इसमें से भी 2π कॉमन ले लेंगे। इस प्रकार आपका टोटल सरफेस एरिया भी हॉलो सिलेंडर का निकाल सकते हैं। देखिए हॉलो सिलेंडर में क्या होता है, टोटल सरफेस की जब बात करते हैं, ठीक है, इसमें थोड़ा सा एक सरफेस आप बोल गए हैं, हम भी बोल गए हैं। इसमें क्या होता है, जब इसका सरफेस हम निकालेंगे तो देखिए इसमें सरफेस क्या दिखाई देगा, एक बाहरी वाला सरफेस दिखाई देगा, एक ऊपर वाला सरफेस दिखाई देगा और एक नीचे वाला सरफेस दिखाई देगा, और जो इसमें से हम निकाले रहेंगे वो भी तो एक सरफेस हमें दिखाई देगा। तो वो सरफेस हमारा छूट जाता है, यानी कि बाहर वाला सरफेस 2πrh, और यह जो नीचे वाला सरफेस है और ऊपर वाला सरफेस है, इसको हम दोगुना कर देंगे तो 2πr² माइनस πr², इसका सरफेस का क्षेत्रफल, और अंदर वाले का सरफेस का क्षेत्रफल, तो अंदर वाले का सरफेस हम जोड़ देंगे 2πrh, यानी कि अंदर वाले की त्रिज्या क्या है, r है, तो इसमें केवल हमको जोड़ना है क्या, 2πrh। अब इसको आप सिस्टमेटिक जैसे मन करे वैसे याद करने के लिए आप इसको कॉमन ले लेकर आप इसको लिख सकते हैं। तो ये रहा हमारा हॉलो सिलेंडर। एक बार दिखा देते हैं सिलेंडर क्या होता है। सिलेंडर जो एक इस शेप का होता है सिलेंडर, ठीक है, इसमें हाइट है और इसकी एक
दो जो सरफेस है इसका वो ब्रिक टाइप का है। इसका वक्र भी यानी कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर क्वेश्चन में एच प्लस आर, और इसका वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसमें हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर का क्या होता है वॉल्यूम क्या होता है पाई एच। देखिए पाई एच तो रहेगा, और इसमें क्या होता है त्रिज्या में नहीं केवल अंतर आ रहा है, तो ये सब बड़े वाले त्रिज्या का छोटे वाले त्रिज्या से घटा देंगे तो हमारा इतना का माप आ जाएगा, तो हमारा यह हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा। इसी प्रकार टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका 2 पाई आर एच प्लस यानी कि बाहर वाले सरफेस का एरिया, ऊपर वाले सरफेस का एरिया, नीचे वाले सरफेस का एरिया, और जो अंदर का सरफेस बनेगा उसका एरिया। तो ये यहाँ क्या हो जाएगा हमारा हॉलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं, हमारा आ जाएगा कोण यानी कि शंकु। नेक्स्ट हमारा आता है क्या होता है लंबवृत्तीय शंकु, यानी कि शायद कितना बार 3 4 5 6 वाला 5 वाला, ठीक है शंकु। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं कोण बोलते हैं। यह किस शेप का होता है ऐसे या दिखाई देगा, आप जोकर की टोपी देखे होंगे या जो बर्थडे का टोपी होता है वो होता है इस प्रकार का, नीचे एक वृत्त होता है, ठीक है यह हमारा शंकु है, ठीक है। इस वृत्त का जो नीचे हमारा वृत्त बनता है इसका कुछ हमारा त्रिज्या होता है, और इसकी कुछ लंबाई होती है, और इसकी कुछ हाइट होती है। तो कोण क्या होता है, एक जो टोपी होता है वो बर्थडे केक वाला उस प्रकार का हमारा शंकु होता है। नीचे एक वृत्त का शेप आपको देखे होंगे, और इसकी कुछ हाइट होती है, और इसकी जो यह तिर्यक रेखा है, तिर्यक जो ऊंचाई है इसको क्या बोलते हैं तिर्यक हाइट, यानी कि तिर्यक ऊंचाई, यानी कि इसकी जो बोलते हैं यल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब क्या बात करते हैं इसका वक्र पृष्ठ देखेंगे, इसका वॉल्यूम देखेंगे। तो इसका वक्र पृष्ठ देखने के लिए क्या करेंगे, यानी कि इसका सरफेस एरिया, ठीक है, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो देखिए इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, एक आप कागज को लेंगे, एक आयताकार कागज को लेंगे, किसी एक कोने को पकड़ेंगे और इसको इस तरह मोड़ देंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, जैसे मान लीजिए एक हमारे पास शीट है या आयताकार है, ठीक है, इस एक कोने को पकड़ेंगे और इसको एक बार हटा देंगे, ठीक है, तो यह हमारा देखिए इस प्रकार यह एक कोण बन जाएगा, और इसको काट दिया जाएगा तो एक प्लेन सरफेस यानी कि नीचे प्लेन सरफेस होगा, वो भी हमारा वृत्त होगा, और इस प्रकार का हमारा कोण होता है, ठीक है। तो इसका देखिए वक्र सरफेस था, उसको हमने क्या किया था, वक्र हमने क्या किया, इसको घुमाया कौन सा था, यही वाला ऊपर वाला ही घुमा है, ये क्या है हमारा वक्र सरफेस है, ठीक है, ऊपर वाला घुमा है यही हमारा क्या है वक्र सरफेस है, इसी को हमको निकालना है। तो देखिए यदि इसको हम बीच में से काट कर और इसको हम पलट दें, यानी तीसरा हमारा जो वक्र पृष्ठ का एरिया आएगा, यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल वो क्या आएगा हमारा पाई आर है। सिर्फ इसमें क्या बोले टोटल सरफेस एरिया। तो अब हम सभी सरफेस को ज्ञात करेंगे, टोटल सरफेस एरिया, और जितना सरफेस हमें महसूस होगा या दिखाई देगा वो सारे सरफेस हम इसमें काउंट कर लेंगे, टोटल सरफेस एरिया। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया में हम क्या देखेंगे, एक कोण में जब एक टोपी को देखते हैं तो एक बाहरी सरफेस दिखाई देता है, और नीचे वाला एक जो वृत्त वाला सरफेस है वो भी तो दिखाई देता है सरफेस, तो उस सरफेस को भी हम काउंट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, बाहरी वाला जो सरफेस है उसको क्या बोलते हैं पाई आर, और नीचे वाला जो वृत्त वाला सरफेस है उसका क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो उसका क्षेत्रफल। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। अब बात करते हैं इसके बारे में, यानी कि आयतन, ठीक है, तो वह होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि इसकी हाइट और आर स्क्वायर और पाई का 1/30वां भाग 3वां भाग क्या होता है हमारा शंकु का जो बोलते हैं वह आयतन होता है। अब एक चीज इसमें और ध्यान देने वाली बात होती है, जैसे मान लीजिए कभी कभी इसमें आर का मान न दिया हो या एच का मान न दिया हो, और बोल दे बैलून हमें निकालिए और एल का रूप दिया हो, तो इसमें एक चीज हम एडिशनल याद करेंगे, यदि ये भी एल है तो हमें पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं एक यह फार्मूला भी याद रखेंगे, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसी के आपस में कन्वर्जन करते हुए जो भी दिया रहेगा मान, इसमें तीनों मतलब 4 वैल्यू है, 4 में से कोई एक वैल्यू नहीं दिया रहेगा तब भी हम उसकी वैल्यू को हम निकाल सकते हैं इसकी हेल्प से। तो हमें के कोण में हमने क्या लिखा शंकु, शंकु क्या होता है इस शेप का होता है, इसमें लेंथ हाइट और जो त्रिज्या होती है, यानी कि तीन वेरिएबल है वो दिया रहेगा। इसमें कर्व सरफेस क्या होता है पाई आर एल, टोटल सरफेस क्या होता है वक्र पृष्ठ और नीचे वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
जो यह है, ठीक है। और इसमें यदि आर और एच में कोई न दिया हो और यल का रूप दिया हो, जिससे यल का मान दिया और एच का मान न दिया हो, तो उसको हम यहाँ से निकाल सकते हैं, यानी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इस प्रकार हम पूरे शंकु को निकाल सकते हैं। इसी में एक आता है 10 में एक एडिशनल दिया है शंकु का छिन्नक। यदि यहाँ से हम इसको यदि यहाँ से इसको काट कर इस वाले भाग को अलग कर लें तो ये क्या कहलाता है हमारा शंकु का छिन्नक। इसको हम कहते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन, फ्रस्टम ऑफ कोन। तो यह हमारा जो शेप बनता है इस प्रकार का शेप बनता है। इसमें क्या होता है एडिशनल देखिए क्या आया, इसकी जो हुई हाइट घट गई, इसकी तिर्यक ऊंचाई भी घट गई और एक एडिशनल ब्रिथ आ गया जिसकी त्रिज्या हम कुछ मान लेंगे। जैसे इसकी त्रिज्या यदि हम आर माने हैं तो इसकी त्रिज्या हम बड़ा आर मान लेंगे, ठीक है। इस प्रकार इसका हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया और इसका हम जो क्या बोलते हैं वैल्यू निकालते हैं। इसको अभी देखेंगे, अभी आगे देखेंगे। बस यहाँ पर आया तो उसको बता दिया कि इसको काट देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा शंकु का छिन्नक यानी फ्रस्टम ऑफ कोन हो जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं गोला यानी कि स्फेयर। गोला यानी कि स्फेयर, चलिए इसको देख लेते हैं। अब देखिए बात करते हैं स्फेयर यानी कि गोला की, ठीक है। गोला क्या होता है, जैसे फुटबॉल हो गया, गेंद हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हैं एक स्फेयर है, ठीक है। ग्लोब भी हो जाता है, वो भी हमारी स्फेयर है। तो इसमें क्या होता है एक त्रिज्या होती है, गोला ये हमारा हो गया। इसका वक्र पृष्ठ को देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसकी वॉल्यूम की बात करेंगे, तो क्या मिलेगा 4/3 पाई आर क्यूब और यूनिट जो होगा उसका भी क्यूब होगा, ठीक है। अब इसी में एक आता है हेमिस्फीयर यानी कि अर्धगोला। अर्धगोला इसको अंग्रेजी में कहते हैं हेमिस्फीयर। इसको क्या बोलते हैं, इसको यदि काट दें आधा, इसको काट दें तो हमारा क्या बन जाएगा हेमिस्फीयर हो जाएगा। इसमें हॉलो स्फीयर भी आता है, यानी कि यह गोला जो मान लीजिए यह बड़ा वाला गोला है, ठीक है। इसमें से हम बीच वालों से कोई मान लीजिए सॉलिड है, गोली है या कोई लोहे का गोला है, तो उसमें से यदि बीच वाला भाग काट कर निकाल दें, जैसे मान लीजिए फुटबॉल है, फुटबॉल में देखिए अंदर क्या होता है एयर भरा होता है। यदि एयर को बाहर कर दें, एयर को बाहर करेंगे तो पचक जाएगा, तो वह दूसरे से बजाएगा। लेकिन जब एयर है तो उसको मान लीजिए कोई सॉलिड तो है नहीं हुआ, तो वो क्या हो जाएगा एक हॉलो स्फीयर है, ठीक है। तो उस प्रकार का हॉलो स्फीयर होता है, उसको भी बात करेंगे अभी। इसमें भी बात कर रहे हैं अर्धगोला। अर्धगोला क्या होता है, अर्धगोला का आयतन क्या होता है वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इसमें से बटा 2 कर देंगे तो इसका बटा 2 ही है तो यही कर देंगे, वॉल्यूम हमारा आ जाएगा। इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ 2 पाई आर क्यूब और एक एडिशन इसमें होता है क्या टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया आप देखिए, अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। टोटल सरफेस एरिया इसमें क्या दिखाई देगा, एक तो ये वक्र वाला है और जब इसको काटे रहेंगे, जैसे मान लीजिए गेंद को बीच में से काट देंगे तो नीचे भी तो एक वृत्त का सरफेस दिखाई देगा, उसका भी एरिया हम इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि 2 पाई आर क्यूब प्लस पाई, सॉरी यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर रहेगा और यहाँ भी 2 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर स्क्वायर और जोड़ देंगे नीचे के वृत्त वाला, तो कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार हमने गोला को देखा। ये स्फीयर का जो वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इसी में अर्धगोला यानी कि हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इसका सरफेस होता है एरिया होता है क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर। इसी में बात करते हैं गोलीय कोष का। गोलीय कोष उसी को बोलते हैं क्या, गोलीय कोष को ही बोलते हैं हॉलो स्फीयर, यानी कि इसमें से कुछ गोला को हमने काटकर बाहर निकाल दिया। जैसे मान लीजिए गोला को काट कर बाहर निकाल दिया तो इसमें देखिए सरफेस अब क्या दिखेगा, यदि इसको हम दाग कर देखें, मैंने खोल कर देखें तो एक बाहरी सरफेस दिखेगा और एक अंदर वाला सरफेस। इसकी कुछ मोटाई होगी, इस मोटाई को हम क्या करेंगे, इसमें आर इसको मान लें, यदि इसको आर मान लेंगे तो आर में से आर घटा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसकी मोटाई हो जाएगी। तो इस प्रकार जहाँ भी आर आ रहा है उसको हम यह वाला मान पुट कर देंगे तो हमारा हॉलो स्फीयर का हमारा निकल कर चला आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अब देखिए हॉलो स्फीयर जो होता है, हॉलो स्फीयर में एक चीज एडिशन हो जाती है, जिसे मान लीजिए हॉलो स्फीयर है। इसमें अब क्या होता है कि बाहरी यानी कि आउटर सरफेस एरिया ये पूछाता है, आउटर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया भी अलग से पूछ लिया जाता है।
तो आउटर सरफेस एरिया की हम बात करें तो आउटर से यदि हम बाहर से हम देखेंगे इसको तो क्या दिखाई देगा, बड़ा वाला त्रिज्या r, तो आउटर सरफेस क्या हो जाएगा 4πr²। इनर सरफेस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आउटर सरफेस की एरिया क्या हो जाएगा 4πr² और इनर सरफेस का छोटा वाला हो जाएगा 4πr²। वॉल्यूम की बात करेंगे यहाँ पर r³ की जगह पर हमने क्या लिख देंगे r³ यानी कि इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बड़े वाले का आयतन यानी कि 4/3 पाई r³ माइनस 4/3 पाई r³ छोटा वाला। इस प्रकार इसका हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, यानी कि 4/3 पाई कॉमन निकाल लेंगे और r³ में से छोटा वाला r³ घटा देंगे। तो ये हमारा रहा गोला स्फीयर, हेमिस्फीयर और हॉलो स्फीयर, यानी कि गोलीय कोष इसको हिंदी में बोलते हैं, गोलीय कोष। अब बात करते हैं क्या बच गया, देख लेते हैं क्या बचा। तो टोटल केवल इतना ही है हमें पढ़ना है क्लास 10 के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाले चैप्टर में। तो यह हमारा जो था यह पूरा हमारा एक बेसिक समझिए इंट्रो था, पूरा फार्मूला था। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन और एप्लीकेशंस की, ठीक है, और इसके कन्वर्जन भी होते हैं। जैसे मान लीजिए एक बड़ा सा गोला है, उसको छोटे छोटे गोलियों में बांटना है, ये सारी चीज़ें प्रकार की क्वेश्चन बनाई जाती है और इसमें बोर्ड में क्वेश्चन भी आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।